देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली किस लिए जाना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से उनके वायदों पर जवाब मांगने। लेकिन किसानों की ये जिद नहीं है कि उन्होंने भारत की सरकार के साथ लड़ाई लड़के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो 70,000 जवान हरियाणा में डिप्लॉयड हैं, हरियाणा में लगाए गए हैं, उनके साथ लड़ाई लड़के किसानों के नौजवानों की शहादत। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम। सरकारी स्कूल पंजाब का मान। देके हर हालत में दिल्ली पहुंचना है। किसानों की मांग ये है कि उनकी जो वायदे हैं सरकार के, चाहे वो एमएसपी पर खरीद का गारंटी कानून हो, फसलों की कीमत C2+50 के फार्मूले पर तय करनी हो, या जो जमीनों की लूट है, भूमि अधिग्रहण कानून है, आप जानते हैं, कर्ज माफी के जो भी मुद्दे हैं आंदोलन से जुड़े, उन मुद्दों पर बात करे सरकार, उनका समाधान करे। हमारा लक्ष्य वो है। हम तो किसान तो खेत खलिहान में अच्छे हैं, अपने खेत खलिहान में काम करना चाहते हैं। सड़कों पर आने का किसानों की कोई खुशी नहीं, कोई चाव नहीं। लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार से जब जवाब मांगने का विषय आता है तो सरकार देश की दिल्ली से चलती है, और जवाब दिल्ली जाके प्रधानमंत्री से मांगना है। उसीलिए किसान सड़कों पर आए। लेकिन हरियाणा में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई, जो हरियाणा में डराया धमकाया गया किसानों को, जो पर्चे दर्ज करने का, कल भी आपने सुना होगा कि पासपोर्ट रद्द कर देंगे। पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट एक्ट में पुलिस को अथॉरिटी नहीं, एसपी अम्बाड़ा को। लेकिन जो हालात पैदा किए गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो परेड गांव में कराई गई, सरपंचों पंचों के माध्यम से जो लोगों को डराया धमकाया गया और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने के, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोगों को लिया गया। 4 दिन अम्बाड़ा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं बैठता, जबकि 1 मिनट भी बिना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के आप जानते हैं वो स्टेशन नहीं छोड़ सकता। जमानतों पे छोटी सी धारा होती है 107-51 की, एक मुचलका देके रिहाई हो जाती है निजी मुचलके पर। लेकिन वहां जैसे लोगों को एक तरह से मैं कहूंगा अवैध हिरासत में रखने का काम किया गया, बहाने बनाकर, बंदिशें लगाकर। उन सब को लेकर आज जो यूनाइटेड सिख फॉर्म है, उसने भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सेमिनार की थी, उसमें केएमएम की तरफ से मैं आया था। ये सब जो विषय है किसानों के, जिद नहीं है किसानों की दिल्ली जाने की, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली को चीन में, अफगानिस्तान में कि वीजा पासपोर्ट लगेगा? देश का किसान है, देश की राजधानी है, जा सकता है। इसमें हरियाणा सरकार बिना मतलब की बेमायने से अड़चन पैदा कर रही है। अब क्या रणनीति आगे किसानों की तरफ से बनाई जाएगी, क्योंकि आगे तो बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अब पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है, कल तक के लिए मुलतवी है। कल जो शहीद हुए हैं एक गोली से हमारा नौजवान किसान, उसकी जो क्रिया है, उसको जो श्रद्धांजलि सभा है वो होगी। उसके बाद वहां बड़ी अनाउंसमेंट भी इसको लेकर होगी। हम एक बार फिर मैं दोहराऊंगा, रणनीति दिल्ली जाने की है, मांगे पूरी करवाने की है। ये सरकार ने तय करना है कि किसान को खेत खलिहान से बाहर निकालकर क्या सड़क पर बिठाए रखना है, क्या किसान को दिल्ली जाने नहीं देना। एक संदेश क्या जाता है दुनिया को, भारत में संदेश क्या जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? हम दिल्ली जाना चाहते हैं, किस लिए? सरकार से जवाब मांगने, अपनी मांगे मनवाने। नहीं तो हम खेत खलिहान में अच्छे हैं और यहाँ बैठे मान ले सरकार शंभू बॉर्डर पे। लेकिन आज एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि किसान दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है किसान के हित के फैसले करवाना, उनकी मांगे मनवाना। बैरिकेड तोड़ना लक्ष्य नहीं है, वो मजबूरी है। दिल्ली से सरकार चलती है, दिल्ली से देश चलता है। इसलिए किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। जिद दिल्ली जाने की नहीं है, लेकिन जो हमारी मांगे मानने का प्लेटफॉर्म है, जो व्यवस्था देश की, जहां कानून बनते हैं, संसद देश की, जहां जिन हमारे से चुनकर लोग से, किसानों से, मजदूरों से एक तरह से लाइसेंस लेकर चुनाव में जो लोग वहां जाते हैं, उनसे इस देश का किसान, कमेरा मजदूर जवाब मांग सकता है। और वही जवाब लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तरीके से मांगना है। भाई, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो खेत खलिहान में काम करने वाले हैं। हमारे पास कोई हथियार थोड़ी है, हमारे पास तो ट्रैक्टर, ट्राली, हल, कुदाल, फाड़ा, ये हमारे हथियार होते हैं, यही खेती करने के औजार होते हैं। आगे पैरामिलिट्री फोर्सेस गोली मारने के लिए खड़ी है। भाई, देश के जवान के साथ नहीं लड़ना किसान ने। हमारे लिए जिद का विषय नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा लक्ष्य है दिल्ली जाना है। ये सरकार ने तय करना है। गोली मार के वापस भेजना, डंडे मार के भेजना, जेल में डालना, या करना क्या है, ये फैसला भारत सरकार ने करना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि हरियाणा में स्थितियां कानून व्यवस्था की ठीक नहीं है।
अनेक युवाओं के साथ अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, डराया धमकाया गया, माहौल दहशत का हरियाणा में बनाया गया, खुली जेल में तब्दील हरियाणा को करने का काम किया गया, और ताकि आंदोलन ना पनप पाए। मैं तो एक सवाल और करता हूं कि हरियाणा के किसान को पता ही नहीं चला आपके माध्यम से कि खेत खलिहान में बैठा कब वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। आज एनएसए जैसा कानून जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में लगाया जाता है, वो किसानों पर लगाया और हटा दिया। क्या संदेश गया इससे? इससे लोगों को क्या पता चला कि ये इतना महत्वपूर्ण और इतना गंभीर कानून प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस के हाथ का खिलौना बन गया, जब लगा दिया, जब हटा दिया। इन हालातों में आप देखो आंदोलन रूप बदलता है, लेकिन लक्ष्य आंदोलन और बड़ा होगा, लोगों के दिलों में है, पूरे देश में आंदोलन है। ये चिंगारी दबाई नहीं जाएगी, शोला बनेगी, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे दिल्ली भी जाएंगे, मांगे भी मानी जाएंगी। हौसले किसानों के बुलंद हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रयास हालांकि किसान नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है, उसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, आंदोलन अपनी जगह है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे से पूछा गया अनेक बार कि चुनाव में क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, जो किसानों के संगठन है, किसान यूनियन, वो एक दबाव समूह की तरह काम करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके ऊपर दबाव बनाना, उससे किसान हित के फैसले करवाना। चुनाव आएगा, दबाव और ज्यादा होगा। ये भी रणनीति का एक तरह से आप इसको मानिए। आचार संहिता लग जाएगी तो कैसे फिर ये आपकी डिमांड्स पूरी करेगी? अध्यादेश आ सकता है, मंत्रिमंडल काम करता है, जब तक नए मंत्रिमंडल को जिम्मेवारी नहीं सौंपते, और अभी तो चुनाव आचार संहिता लगेगी, उससे पहले अध्यादेश ले आए सरकार। कितने कानून अध्यादेश से आते हैं, वो ऑर्डिनेंस ले आए सरकार इसके मुतालिक। अगर नियत और नीति की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे, नियत और नीति में खोट नहीं है, तो आचार संहिता लगने से पहले अध्यादेश ले आए, इसमें कोई दिक्कत, कानूनी अड़चन नहीं है। अभी तक सरकार ने और भी फैसले चुनावों से पहले करने होते हैं, ऐसे ही एक किसान मजदूर के हक का फैसला कर दे, अध्यादेश ले आए, रास्ते सारी समस्याओं के हल निकल जाते हैं अगर बैठ के बातचीत की जाए। अब क्या रणनीति रहेगी आगे? अब कल तक का वेट कर रहे हैं किसान नेता? जी, कल देखिए, ये एक महत्वपूर्ण घटना आंदोलन में हुई। ऐसा कभी कभार होता है कि खेत खलिहान में काम करने वाले किसान को सेना के जवान की गोली का शिकार, परिस्थितियां ऐसी हों कि शिकार हो जाए। वो एक महत्वपूर्ण घटना आंदोलन के बीच में हुई, उसने आंदोलन की दिशा और दशा भी बदलने का काम किया। वो एक महत्वपूर्ण घटना है, एक शहीद को श्रद्धांजलि देना, जिसने अपने शरीर की कुर्बानी, बलिदान दिया है किसान मजदूर कमेरे के हक की लड़ाई में। तो उसको, वो एक महत्वपूर्ण है, उसके बाद सारी चर्चाएं जो होंगी हर विषय पर आपके साथ साझा की जाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।